नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम अमीर खुसरो जी के विषय में पढ़ेंगे। तो अब आरंभ करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अमीर खुसरो अरबी, फारसी तथा हिंदी भाषा के कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं अधिकतर फारसी एवं हिंदी भाषा में लिखी हैं। उन्हें तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। उन्होंने जो रचनाएं की उसे खालिक बारी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत से पद थे, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ पद ही अब प्राप्त होते हैं, बाकी पद नहीं मिल पा रहे हैं। उनके खालिक बारी पर विवाद है। माना जाता है कि किसी अन्य खुसरो ने जहांगीर के समय में खालिक बारी लिखी थी। उनके खालिक बारी के विषय में कहा जाता है, खालिक बारी सिरजनहार, वाहिद एक विदा करतार। उन्होंने फारसी एवं हिंदी में बहुत सी रचनाएं की। खड़ी बोली में रचना करने वाले अमीर खुसरो पहले कवि थे। आधुनिक काल में तो गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा हिंदी है, किंतु मध्यकाल में पद्य की भाषा ब्रज और अवधी हुआ करती थी। अवधी को पूर्वी के नाम से जानते थे। खड़ी बोली गद्य के विकास का श्रेय प्रमुख रूप से अमीर खुसरो को ही जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु का समाचार पाकर वह उनके कब्र के पास गए और यह दोहा गाते हुए मूर्छित हो गए और उनकी कब्र पर गिर पड़े। उसके 6 माह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। दोहा इस प्रकार है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल घर अमीर घर आपनो, रैन भई यही देश। अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों को देखा। अमीर खुसरो ने बहुत सी पहेलियां, मुकरियां, काव्य गीत आदि लिखा। 9 युवतियों के लिए उन्होंने गीत लिखा है, जो पिया आवन कह गए, अजहु न आए हो, ए जो पिया आवन कह गए, आवन आवन कहत कहत आए न 12 मास, ए हो जो पिया आवन कह गए। यह गीत केवल विवाहिता स्त्रियां ही गा सकती थीं, अतः उन्होंने कुंवारी कन्याओं के लिए भी गीत लिखा। गीत इस प्रकार है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ा री, अम्मा मेरे भाई को भेजो, बेटी तेरा भाई तो बालारी, अम्मा मेरे मामू को भेजो, बेटी तेरा मामू तो खाकारी। अमीर खुसरो ने इस प्रकार छोटी छोटी एवं कुंवारी कन्याओं के लिए ये गीत लिखा। अमीर खुसरो ने एक नई विधा कव्वाली का आविष्कार किया, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। कव्वाली का लय इस प्रकार है, मिल गए जो हमारे कदम से कदम, रास्ते में उजाले बिछा देंगे हम, प्यार है वो जुबां उस जुबां की कसम, अपनी धरती को जन्नत बना लेंगे हम। अमीर खुसरो को तबला का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो ने मुकरियां लिखी। मुकरियों में पहले पंक्ति में प्रश्न होता है तथा दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर दे दिया जाता है। मुकरियां इस प्रकार है, 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। इसका उत्तर होगा नाखून। मुकरियों की भांति अमीर खुसरो ने पहेलियां भी लिखी, जैसे मुट्ठी भर राई, देश भर छितराई। ये आकाश के तारे हुए। एक और पहेली प्रस्तुत है। पहेली में अर्थ छुपा तो रहता है, किंतु स्पष्ट रूप से मुकरी की भांति लिखा नहीं जाता। पहेली को पढ़कर ही उसका अर्थ निकालना होता है। पहेली इस प्रकार है, एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजड़े में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकाला लाल। इसका अर्थ होगा इस पहेली का पान।
उपरोक्त पहेली का अर्थ है पान। तरवर से एक तिरिया निकली, उसने बहुत रिझाया। बाप का नाम जो उसने पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरो यों कहे, अपना नाम न बोली निबोरी। उपरोक्त पहेली का अर्थ निबोरी है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी पहेलियां, मुकरियां, कव्वाली और गीतों का सृजन किया। हिंदी का खड़ी बोली जो रूप है वो सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया और प्रयोग करके हिंदी भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का मार्ग प्रशस्त किया। अतः अमीर खुसरो ने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों।